अब आगे बढ़ते हैं और कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 3 नादान दोस्त सुनेंगे। डाइट बीकानेर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है ज्योति वर्मा जी द्वारा और समीक्षा की है सुमिता एरन जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। रिश्ते वो नहीं होते जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वो भी नहीं होते जिसमें हर पल साथ हो। रिश्ते तो वो होते हैं जिसमें कितनी भी दूरी हो फिर भी दिल में अपनों की याद हो। हाँ बच्चों, हम शिक्षकों का आप लोगों से वही गहरा रिश्ता है जो कि एक दूसरे के बिना अधूरा है। आप अपने घरों में हैं लेकिन हमारे दिलो दिमाग में हर पल छाए रहते हैं। बच्चों, हमेशा आप लोगों को सर्दी गर्मी की छुट्टियां बहुत अच्छी लगती थी ना, लेकिन आजकल जबकि 1.5 महीने से छुट्टियां ही चल रही हैं तो आप सब घर पर रहते रहते बोर हो गए होंगे ना। ना कहीं बाहर जाना, ना किसी का आपके घर आना, ना दोस्तों के साथ खेलना कूदना, सब बंद। घर पर बैठे हुए कई बार आपके मन में ये आवाज जरूर गूंजती होगी, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हाँ, आ गई ना स्कूल की याद। कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे ना आप सभी। फिर चाहे वो प्रार्थना सभा हो, बाल सभा, जयंतियां या राष्ट्रीय पर्व, कितने गीत, देशभक्ति गीत, कविताएं, कहानियां सुनाते और सुनते थे। किंतु काफी समय से ये सब बंद है और आप सब घर में परेशान हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी स्कूल आना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो बच्चों, हम आपके मन की बात जान गए हैं और रेडियो के माध्यम से हम आपकी ऐसे पढ़ाई कराएंगे कि आप घर में सुरक्षित भी रहेंगे और मनोरंजक तरीके से पढ़ाई भी कर लेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा। तो चलिए, आज मैं आपकी अध्यापिका ज्योति वर्मा आप सभी को महान कहानीकार प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त सुनाती हूँ। बच्चों, नादान का अर्थ होता है नासमझ, और ये कहानी 2 नासमझ बच्चों की है जिनकी नासमझी का नुकसान एक पक्षी को उठाना पड़ता है। बच्चों, आजकल आपने सबने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास किसी खिड़की के छज्जे पर, तो किसी बरामदे की जाली पर या रोशनदान वगैरह पर कोई चिड़िया, कबूतर आदि तिनके इकट्ठे करके घोंसले बनाए हुए हैं, और किसी किसी में तो अंडे भी दिए हुए होंगे। उन घोंसलों में रखे अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, ये जानने की उत्सुकता तो होती होगी। तो चलिए देखते हैं केशव और श्यामा की उत्सुकता को। केशव भैया, आपने बरामदे के छज्जे पर कुछ देखा? नहीं तो श्यामा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। क्या है वहाँ? उस छज्जे पर एक चिड़िया और एक चिड़ा आकर रोज बैठते हैं और तिनके लाते रहते हैं। हाँ, कल माँ झाड़ू लगाते हुए कह तो रही थी कि ये चिड़िया रोज तिनके बिखेर देती है, जब तक घोंसला नहीं बना लेंगी पूरा ये कचरा करती रहेंगी। भैया, वो तिनके से वहाँ छज्जे पर घोंसला बना रही हैं? हाँ, वो तिनके इकट्ठा करके उन्हें जमा कर घोंसला ही तो बनाएंगी। अच्छा भैया, जैसा मेरी इंग्लिश की बुक में एन फॉर नेस्ट बना हुआ है वैसा ही नेस्ट बनाएंगी वो चिड़िया? हाँ, वही नेस्ट। आओ भैया, बाहर चलकर देखें उनका घोंसला बन गया क्या? चलो देख लेते हैं। भैया, वो देखो, वो दोनों चिड़िया बैठी हुई हैं, लेकिन उनका घोंसला तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे, वो छज्जा इतना ऊंचा है, तुमको कैसे दिखेगा वहाँ बना हुआ घोंसला? और फिर इतनी जल्दी थोड़ी बन जाएगा, 2-4 दिन तो लगेंगे ही। भैया, मेरी बुक में जो नेस्ट बना है ना, उसमें चिड़िया के अंडे भी रखे हैं, क्या इस घोंसले में भी अंडे होंगे? हाँ री, अंडे देने के लिए तो चिड़िया घोंसला बनाती है। केशव भैया, कितने अंडे होंगे इस घोंसले में? कितने रंग के होंगे? कौन से रंग के? मुझे क्या मालूम, मैंने देखे थोड़े ही है। और रंग, अंडों का रंग तो सफेद ही होगा। भैया, फिर अंडों में से बच्चे निकलेंगे ना, और वो फुर्र से उड़ जाएंगे। ओ श्यामा, अब चुप हो जा, तब से कुछ ना कुछ पूछती जा रही है। अंडों में से बच्चे तो निकलेंगे, लेकिन वो तुरंत थोड़े उड़ जाएंगे। पहले उनके पंख निकलेंगे, वो उड़ना सीखेंगे तब उड़ेंगे। अच्छा, ठीक है, फिर 3-4 दिन बाद हम लोग घोंसला देखेंगे ना? हाँ, मगर धीरे बोल, माँ बाबूजी ने सुन लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। दोनों बच्चे रोज सुबह उठते ही दौड़कर उस छज्जे के पास जाते
और चिड़ियों को वहां बैठे कभी आते जाते हुए देखते 3-4 दिन बीतने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही 4 दिन बीते, केशव बोला, श्यामा, आज दोपहर को जब माँ सो जाएंगी और बाबूजी ऑफिस गए हुए होंगे ना, उस समय हम घोंसले को देखेंगे। हाँ भैया, हाँ, लेकिन भैया छज्जा तो बहुत ऊंचा है, हम दोनों वहां तक पहुंचेंगे कैसे? हम तो छोटे हैं। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, ये तुम्हारा बड़ा भाई है ना, मैं कोई ऐसी तरकीब लगाऊंगा कि हम घोंसला भी देख लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सच भैया, बड़ा मजा आएगा। भैया, अंडों में से बच्चे निकल गए होंगे तो चिड़िया बेचारी बच्चों के लिए दाना पानी कहाँ से लाएगी? भूख से कहीं बच्चे मर तो नहीं जाएंगे? हाँ बहना, बात तो तुमने सही कही है। हम ऐसा करते हैं कि जो तेल वाली मिट्टी की चीनी मिट्टी की प्यालियां है ना, उनमें से एक प्याली में थोड़े से चावल और एक में पानी रखकर रख देंगे, फिर चिड़िया को कोई परेशानी नहीं होगी। भैया एक बात और पूछूं? हाँ पूछो। भैया, दोपहर को इतनी तेज धूप होती है, इन बच्चों को धूप नहीं लगती होगी? इनके घोंसले पे तो कोई छत भी नहीं है। हाँ श्यामा, धूप तो लगती होगी, मगर घोंसले पर छाया कैसे करेंगे? अरे हाँ, याद आया, कल माँ ने कचरा फेंकने वाली छोटी टोकरी जो बेकार के सामानों वाले डिब्बे में डलवाई थी ना, वो ले आ। लेकिन भैया वो तो बीच से टूटी हुई है। मैं जो कह रहा हूँ वो कर ना बहन, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ उसे ठीक करने का। वो टोकरी धीरे से लाना, माँ को पता ना चले। ठीक है भैया, अभी लाती हूँ। लो भैया। लाओ। तुम टोकरी लेने गई, इतनी देर में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या भैया? ये रद्दी कागज इसमें ऐसे ठूंस देता हूँ और इस पेड़ की डंडी को इस कागज में ऐसे फंसा देता हूँ, छाते की तरह हो जाएगी ये, और ऐसे इसे घोंसले पर टिका दूंगा तो घोंसले पर छाते की तरह छाया भी कर देगा और फिर धूप कैसे जाएगी? वाह भैया, आप तो कितने होशियार हो। वो तो हूँ बहना। अब बच्चों, गर्मी के दिन तो थे। केशव और श्यामा के पिताजी अपने ऑफिस गए हुए थे। माँ ने दोनों बच्चों को अपने साथ खाना खिलाया और बाहर तेज धूप से गर्मी होने के कारण कमरे का दरवाजा बंद करके दोनों बच्चों को सोने को कहा और खुद भी सो गई। लेकिन केशव और श्यामा की आंखों में नींद कहाँ थी? वो तो चुपचाप लेटे हुए माँ के सोने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों ने जैसे ही देखा माँ को नींद आ गई, चुपचाप उठे। केशव ने धीरे से दरवाजे की चिटकनी खोली और दरवाजा फिर से बंद करके दोनों बाहर आ गए और लग गए अपने काम में। केशव बोला, श्यामा तुम यहाँ आओ, हम दोनों वो बड़ा वाला स्टूल लाते हैं, उस पर चढ़कर देखेंगे घोंसला। अच्छा भैया। चलो इसे यहाँ रख दो और तुम स्टूल को अच्छी तरह पकड़े रहना, पहले मैं चढ़ता हूँ ऊपर। ठीक है भैया, मैंने पकड़ा हुआ है, आप चढ़ जाओ। ओहो, ये तो नीचा है, इससे तो मैं कॉर्निस तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। तुम ऐसा करो, स्नान घर से वो चौकी ले आओ जिस पर बैठकर हम लोग नहाते हैं। अभी लाई भैया, आप पहले नीचे उतरो। हाँ, मैं नीचे उतरता हूँ। भैया ये लो चौकी। लाओ, पहले चौकी रखते हैं, इसके ऊपर स्टूल। अब मेरा हाथ छज्जे तक पहुंच जाएगा। श्यामा, स्टूल का पाया एक टेढ़ा है, तुम स्टूल को कसकर पकड़ना, नहीं तो मैं गिर पड़ूंगा। हाँ भैया, मैंने अच्छी तरह पकड़ा हुआ है, तुम चढ़ जाओ। अरे श्यामा की बच्ची, अच्छी तरह पकड़, ये स्टूल हिल रहा है, अगर गिरा ना तो तुझे बहुत मारूंगा। नहीं गिरोगे भैया, नहीं गिरोगे। वाह, मेरा हाथ अब यहाँ तक पहुंच गया और मुझे देखते चिड़िया तो उड़ गई। कितने बच्चे हैं भैया? अरे अभी बच्चे कहाँ, अभी तो केवल 3 अंडे हैं। भैया मुझे दिखाओ ना अंडे कैसे हैं, भैया कितने बड़े हैं? हाँ हाँ दिखा दूंगा, पहले वो कपड़े का टुकड़ा तो ले आओ जो हमने माँ की पुरानी साड़ी से फाड़ कर रखा है, और साथ में दाने और पानी की प्यालियां भी लेती आना, और सुन वो टोकरी भी। भैया मैं सब चीज लेने जाऊं तो स्टूल कौन पकड़ेगा? मैं ऐसा करता हूँ, इस छज्जे को कसकर पकड़ लेता हूँ और तुम धीरे से स्टूल छोड़कर फटाफट सारी चीजें ले आओ। ठीक है भैया।
भैया मैं सारी चीजें ले आई हूँ, पकड़ो। लाओ, धीरे धीरे एक एक चीज मुझे पकड़ाते जाओ। बच्चों, सारी चीजें लेकर केशव ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले कपड़े की 2-3 तह बनाकर गद्दी की तरह तिनकों पर बिछा दी और तीनों अंडे उस पर रख दिए। फिर टोकरी को छाते की तरह रखकर अंडों पर छाया कर दी। उसके बाद घोंसले के पास ही दाना पानी की प्यालियां रख दी, जिससे चिड़िया को भूख लगे या अंडों में से बच्चे निकल आए तो चिड़िया को कोई परेशानी न हो। और उसके बाद केशव धीरे से स्टूल से नीचे उतर आया। अब श्यामा को तो ज्यादा ही उत्सुकता थी घोंसला और अंडे देखने की, सो वो बोली, भैया अब मुझे भी स्टूल पर चढ़ाओ, मुझे भी दिखाओ। ना ना, तुम मत चढ़ो, तुम नहीं चढ़ पाओगी, तुम गिर पड़ोगी। नहीं भैया, नहीं गिरूंगी, मैं चढ़कर बस एक बार देखकर उतर जाऊंगी। ना भाई ना, मैं तुझे नहीं चढ़ाऊंगा, कहीं गिर पड़ी तो माँ मुझे ही डांटेगी और मार मार के मेरी तो हालत ही खराब कर देगी। थोड़े दिन इंतजार करो, उसमें से बच्चे निकल आएंगे तब देख लेना। चलो अब स्टूल वगैरह को जगह पर रख देते हैं, वरना माँ को पता चल जाएगा। आप मुझे घोंसला नहीं दिखा रहे हो ना, अब मैं कोई सामान नहीं रखवाऊंगी और माँ को भी सारी बात बता दूंगी। माँ से कहेगी, मेरी शिकायत करेगी, बच्चू बहुत मारूंगा तुझे और अपनी रंगीन पेंसिलें भी नहीं दूंगा। हाँ मत देना, कुछ भी मत देना, मैं भी अपनी मिठाई में से तुमको मिठाई नहीं खिलाऊंगी। खुद तो ऊपर चढ़कर घोंसला अंडे सब देख लिया और मुझसे सारी चीजें भी मंगवा ली, फिर भी मुझे नहीं दिखाया। ऊपर से कहते हो माँ से मत कहना, मैं तो कहूंगी कहूंगी कहूंगी। अरे प्यारी बहना, ऐसे गुस्सा नहीं होते, स्टूल चौकी सब मैं अकेले रखाता हूँ। अब गुस्सा छोड़ भी, तू अभी छोटी है ना, अगर स्टूल से गिर जाती तो चोट लग जाती। अच्छा, आप चढ़े तब मैंने स्टूल को अच्छी तरह पकड़े रखा था ना, और मैं चढ़ती तब आप स्टूल का ना पकड़े रहते तो मैं भी देख लेती। आपने जानबूझकर मुझे नहीं दिखाया, इसलिए मैं माँ से कहूंगी। अरे अरे श्यामा, देखो देखो देखो, वो दोनों चिड़िया आ गई। ये देखो कितनी खुश होंगी ना, हमने इनके अंडों को गद्दी पर रख दिया, उन पर छाया भी कर दिया और दाना पानी भी रख दिया। बच्चों, केशव और श्यामा बात कर ही रहे थे कि उनकी माँ की नींद खुल गई और दोनों बच्चों को कमरे में न पाकर वो बाहर आई और बोली, अरे तुम दोनों बाहर कब आए और क्यों आए? मैंने कहा था ना बाहर तेज धूप है, लू चल रही है। दरवाजे की चिटकनी तो बंद थी, किसने खोली? ये सुनकर तो केशव और श्यामा की सिट्टी पिट्टी गुम। दोनों में से कोई भी नहीं बोला। हालांकि दरवाजा तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा को लगा अगर मैंने कहा दरवाजे की सिटकनी भैया ने खोली थी तो भैया की पिटाई हो जाएगी। और केशव मन ही मन डर रहा था कि अगर अंडे न दिखाने वाली बात श्यामा ने माँ को कह दी तो क्या होगा। लेकिन इस सारे काम में श्यामा भी तो मेरे साथ थी, इसलिए शायद वो माँ से मेरी शिकायत नहीं करेगी। दोनों मन में डरते हुए ऐसा विचार कर ही रहे थे, लेकिन माँ ने थोड़ा सा डांट डपट कर दोनों को कमरे में सुला दिया। करीब 1.5-2 घंटे बाद अचानक श्यामा की नींद खुली। उसने देखा माँ सोकर उठ चुकी है, कमरे का दरवाजा भी खुला है, तो वो तुरंत दौड़ती हुई बाहर गई और उस कॉर्निस की तरफ देखने लगी तो देखा न तो वहां टोकरी दिख रही है न चिड़िया बैठी दिखी। उसने सोचा टोकरी हवा से नीचे गिर गई होगी और नीचे नजर पड़ते ही वो तुरंत दौड़ती हुई कमरे में सो रहे केशव के पास गई और बोली, भैया भैया जल्दी चलो, उठो, बाहर चलो, देखो अंडे नीचे गिरे पड़े हैं, उसमें से बच्चे उड़ गए। कहाँ कहाँ कैसे? चलो चल के देखता हूँ। बच्चों, बाहर आकर केशव ने देखा कि तीनों अंडे जमीन पर टूटे पड़े हैं। अंडों में से चूने जैसा पानी फैला हुआ है और पीने का पानी जिस प्याली में रखा था वो भी टूटी पड़ी है। ये सब देखकर केशव घबरा सा गया और अचंभे से उन्हें देख ही रहा था। तभी श्यामा बोली, भैया बच्चे कहाँ गए? बच्चे उड़ गए क्या? अरे श्यामा, अंडे तो फूट गए, लेकिन अंडों में जो बच्चे थे वो कहाँ गए? अरे पागल लड़की, देखती नहीं, अंडों में से जो सफेद सफेद पानी निकला पड़ा है यही तो कुछ दिन में बच्चे बन जाते। बच्चों,
केशव और श्यामा दुखी मन से अंडों को देख ही रहे थे, तभी उनकी माँ आ गई और फिर से उन्हें धूप में खड़े देखकर गुस्से में एक छोटा डंडा उठाकर डांटा। तुम दोनों फिर बाहर धूप में आ गए? तुम्हारी तो आज पिटाई करनी पड़ेगी। क्या कर रहे हो माँ? माँ देखो ना, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। ये अंडे? तुम लोगों ने अंडों को छुआ था क्या? हाँ माँ, भैया ने अंडों को छेड़ा था। क्यों रे केशव, तेरा हाथ इतने ऊंचे छज्जे पर कैसे पहुंचा? माँ, चौकी पर स्टूल रखकर उस पर चढ़ गए थे भैया। अच्छा, मैं चढ़ा था, तब स्टूल पकड़कर कौन खड़ा था? मेरे साथ माँ श्यामा भी थी और इसी ने कहा था कि चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, इसलिए प्याली में चावल और पानी भी रखा था। अरे बेवकूफ, ये छोटी है पर तू तो बड़ा है ना। तुझे तो इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, उनमें अलग गंध आने लगती है और फिर चिड़िया उन अंडों पर बैठकर उन्हें सेती भी नहीं है, उन्हें छोड़ देती है। माँ, तो क्या इस चिड़िया ने भी अंडे से को छूने से भी वो अंडे गंदे हो गए क्या? तो फिर चिड़िया ने खुद ही अंडे गिरा दिए क्या? हाँ बेटा, और क्या करती बेचारी? माँ, मैंने तो देखा अंडे ऐसे ही तिनकों पर पड़े हैं, तो मैंने नरम कपड़े की गद्दी बनाकर उस पर अंडे रख दिए थे। अरे मेरे बच्चों, वो उन्हीं तिनकों पर पलते हैं, उन्हें किसी नरम गद्दी की जरूरत नहीं होती, समझे? चलो, इससे तुमको ये तो सीख मिली कि कभी भी किसी पक्षी के अंडों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बच्चों, केशव को बहुत दिनों तक अपनी उस गलती का पछतावा होता रहा कि उसने बेकार ही चिड़िया के अंडों की ज्यादा सुरक्षा करने के चक्कर में उन्हें गंदा कर डाला। इस बात को याद कर करके कभी कभी वो रोने लगता था और हमेशा उस छज्जे की ओर देखकर मन ही मन सोचता, अब की बार जब भी चिड़िया यहाँ अंडे देगी तो ना तो मैं उन्हें हाथ लगाऊंगा, ना ही किसी को और को लगाने दूंगा। लेकिन बच्चों, पक्षी भी अच्छी तरह समझते हैं कि कौन सी जगह उनके लिए सुरक्षित है और कौन सी असुरक्षित। इसलिए उस दिन के बाद से चिड़ियों ने वहां कभी घोंसला नहीं बनाया। तो बच्चों, समझ में आया आपको कि अनजाने में जब कोई गलती हो जाती है उसे ही नादानी कहते हैं। और इस कहानी से शिक्षा लेते हुए शायद आप में से कोई भी ऐसी नादानी नहीं करेगा, है ना? बच्चों, आपने भी देखा है चिड़िया का घोंसला और अंडे। चिड़िया किन चीजों से बनाती है घोंसला और अंडों की संभाल कैसे करती है, और अंडे में से बच्चे क्यों नहीं निकलते थे? क्या आपको ये पता था कि घोंसले में अंडों को हाथ लगा देने से अंडों को क्या होता है? आओ गीत गाते हैं। आजा चिड़िया आजा रे, चुग चुग दाना खा जा रे, मीठा गाना गा जा रे। आजा चिड़िया आजा रे, आती हूँ भैया आती हूँ, चुग चुग दाना खाती हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, झट से उड़ जाती हूँ, फुर से उड़ जाती हूँ। मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ, आप इनसे वाक्य बनाने का प्रयास करना। बड़े लोगों की मदद भी ले सकते हो। आकाश, चिड़िया, प्रदूषण, पेड़, पिंजरा, पेपर, रस्सी।